प्रोफेसर और मैडमैन एक कहानी बताते हैं कि कैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को संकलित करने के लिए एक आदमी का जुनून एक पागल शरण कैदी के साथ उसकी मुठभेड़ का कारण बनता है, जो इसके सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक बन गया। साइमन विंचेस्टर एक पत्रकार है जो द गार्जियन अखबार में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यह पुस्तक यूके शीर्षक द सर्जन ऑफ क्राथोन, ए टेल ऑफ मर्डर, मैडनेस एंड लव फॉर वर्ड्स के तहत लिखी थी। एक आकर्षक और रहस्यमय सच्ची कहानी। यह कहानी हत्या, पागलपन और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के निर्माण की ओईडी परियोजना 1857 में शुरू हुई और हजारों योगदानकर्ताओं की मदद से भी इसे पूरा करने में 70 साल लग गए। 20 वर्षों के दौरान लगभग 10,000 प्रविष्टियां जमा करने वाले सबसे विपुल योगदानकर्ताओं में से एक विलियम चेस्टर माइनर, कनेक्टिकट के एक अमेरिकी नागरिक युद्ध के दिग्गज, जो ब्रिटेन के सबसे कठोर पागल आश्रयों में से एक में कैदी बन गए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एक बहुत बड़ा उपक्रम था। 1879 से 1915 तक प्रधान संपादक सर जेम्स ऑगस्टस हेनरी मरे थे, जिन्हें भाषाओं और भाषाशास्त्र का ज्ञान था। फाइनेंस के साथ काम करके उन्होंने कई भाषाएं सीखी। वह सामान्य मूल से आया था, लेकिन 20 से अधिक विभिन्न भाषाओं को जानने के बाद समाप्त हो गया। इसके अलावा उन्होंने गायों को लैटिन कमांड सिखाने की कोशिश की, जो अजीब है क्योंकि वे उनके तरीकों के प्रति ग्रहणशील नहीं थे। 1878 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को संपादित करने के लिए जेम्स मरे नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया। ओईडी अपने समय का सबसे व्यापक शब्दकोश होगा और यह 1755 में सैमुअल जॉनसन द्वारा ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नामक एक पुराने शब्दकोश को प्रतिस्थापित करेगा। दोनों शब्दकोशों का उद्देश्य उस समय इंग्लैंड में प्रयुक्त शब्दों का दस्तावेजीकरण करना था। हालांकि विंचेस्टर ने नोट किया कि ऐसी कोई भी पुस्तक इतिहास के पहले के समय में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वे हाल तक मौजूद नहीं थी। ओईडी को अन्य शब्दकोशों से अलग बनाने वाली बात यह थी कि पूरे इतिहास में अलग अलग समय में किसी शब्द का क्या अर्थ था, इसके प्रमाण के रूप में उद्धरणों का लगातार उपयोग किया गया था। मरे को कुछ शब्दों के उदाहरण खोजने में सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने जनता से उदाहरण भेजने के लिए कहा। सबसे मूल्यवान स्वयंसेवकों में से एक सबसे असामान्य भी था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में विलियम चेस्टर माइनर का सबसे विपुल योगदानकर्ता था। वह 1835 से 1920 तक जीवित रहे और उनके सभी योगदानों को ब्रॉडमोर क्रिमिनल ल्यूनेटिक एसाइलम से पोस्टमार्क किया गया, जो पागल अपराधियों के लिए एक अधिकतम सुरक्षा अस्पताल है। जब जॉर्ज मेरेट पर माइनर के कमरे में घुसने का आरोप लगाया गया, तो माइनर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का कारण यह था कि माइनर का मानना था कि फेनियन ब्रदरहुड, आयरिश स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक संगठन, उसे मारना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके मुख्यालय में घुस गया है। उन्हें एक पागलखाने में ले जाया गया, जहां वे अपनी सैन्य रैंक और युद्ध में अपनी सेवा से पेंशन के कारण आराम से रहते थे। इतने सारे लोगों ने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शब्द जमा किए कि उन्हें मरे के घर के बाहर एक मेलबॉक्स खड़ा करना पड़ा। माइनर सबसे अधिक उत्पादक और चतुर स्वयंसेवकों में से एक था। उसने नए शब्दों का सुझाव देने के लिए कई बार लिखा। उन्होंने 19 वर्षों तक मरे से वापस नहीं सुना, लेकिन जब उन्होंने फिर से लिखा तो उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने स्वीकार किया। अंत में मरे माइनर से शरण में जाते हैं, जहां वह 20 से अधिक वर्षों से रोगी है। उसे पता चलता है कि माइनर वहां सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, बल्कि उनके सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मरीजों में से एक है। यह उसे आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि माइनर केवल शरण में काम कर रहा था जब उसके सभी पत्र वहां से आ रहे थे।
विंचेस्टर फिर माइनर के इतिहास में गोता लगाता है और सीखता है कि कैसे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा ने उसकी मानसिक बीमारी में योगदान दिया। जब उसका यौन दमन सहन करने के लिए बहुत अधिक हो गया, तो उसने कैची की एक जोड़ी से अपना लिंग काटने की कोशिश की। हालांकि इसने उन्हें द बिग डिक्शनरी में पैसे भेजकर शांत करने में मदद की। मेरेट की मृत्यु के बाद माइनर अपराध बोध से उबर गया और उसने अपनी विधवा का समर्थन करने की पेशकश की। एक असामान्य मोड़ में विधवा माइनर के साथ बंध जाती है और अक्सर उन किताबों को छोड़ने के लिए उससे मिलने जाती है जिन्हें वह पढ़ सकता है। वह भी है जो उसे द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी नामक एक नए शब्दकोश के लिए उद्धरण प्रस्तुत करने का तरीका दिखाती है।